Hello, good morning, children. How are you? Hope you will stay safe and happy with your family. Children, this is your English teacher Atul, and today I am going to start your chapter number 7, A Letter from Dear Earth. This is your 7th chapter, A Letter from Dear Earth. ठीक है ना, इसमें जो है अ लेटर एक पत्र फ्रॉम डियर अर्थ, प्रिय पृथ्वी का, ठीक ना, इस तरह आप कह सकते हो, प्रिय पृथ्वी का एक पत्र, ठीक ना। तो इसमें जो है चिल्ड्रन, पृथ्वी जो है हम लोग एज ए मदर, एक माँ की तरह है, और वह जो है अपने बच्चों को क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है, अपने प्यारे बच्चों को, अपने प्रिय बच्चों को क्या कर रही है, इस चैप्टर में एड्रेस कर रही है, संबोधित कर रही है, कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ सुझाव देना चाह रही है, ठीक है ना, पृथ्वी। तो इसको हम समझते हैं इस चैप्टर में कि पृथ्वी जो है, डियर अर्थ जो है, प्रिय पृथ्वी जो है, अपने बच्चों को जो है क्या बताना चाह रही है। तो इसमें देखिए, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, प्रिय बच्चों, यू नो मी वेल, यू आप जो है, नो, नो न्यू नोन, नो मीन्स जानना, तो यू नो तुम जानते हो, मी मुझे, वेल, वेल का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तुम जो है मुझे अच्छी तरीके से क्या करते हो, जानते हो। पृथ्वी ऐसा बोल रही है अपने बच्चों से, ठीक है ना। आई एम योर फ्रेंड, आई मैं एम हूँ, योर तुम्हारी, फ्रेंड मीन्स मित्र, मैं तुम्हारी क्या हूँ, मित्र हूँ एक तरह से, ठीक है ना। द अर्थ, मैं पृथ्वी जो है तुम्हारी क्या हूँ, फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ। फॉर ईयर्स, वर्षों से, ऑथर्स, ऑथर्स मीन्स चिल्ड्रन यहाँ पे होता है आपका लेखक, आप कह सकते हो, ठीक ना। वर्षों से लेखक, एंड पोएट्स, पोएट्स मीन्स कवि, ठीक ना, एंड लेखक और कवि जो है, हैव रिटन, हैव रिटन का मतलब क्या होता है, लिख चुके हैं, अबाउट, बारे में, माई लूस ग्रीन लैंडस्केप, मेरे हरे भरे परिदृश्य के बारे में, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम, और साफ, क्रिस्टल क्लियर मतलब साफ, और मतलब क्लियर ट्रांसपेरेंट जो हो, मतलब जो साफ हो और क्या हो, पारदर्शी हो एक तरह से, जिसके थ्रू जो है हम आर पार क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम मतलब साफ पारदर्शी धारा के बारे में, ठीक है ना। एंड वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, और बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावर्स के बारे में, दैट ब्लूम जो खिलते हैं, अंडर द ब्राइट ब्लू स्काई, जो नीले मतलब चमकीले नीले आकाश के नीचे क्या करते हैं, खिलते हैं, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, इसमें जो है बताया जा रहा है कि वर्षों से जो है लेखक और कवि जो हैं वह हमारे हरे भरे परिदृश्य, साफ पारदर्शी धाराओं के बारे में, और इस चमकीले नीले आकाश के नीचे भिन्न भिन्न प्रकार के खिलने वाले फूलों के बारे में क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, ठीक है ना। दे हैव ऑफन कॉल्ड मी पैराडाइज, दे वे हैव ऑफन प्रायः कॉल्ड पुकारते हैं या कहते हैं, मी मुझे पैराडाइज, पैराडाइज मीन्स आप कह सकते हो हीवन, कह सकते हो स्वर्ग, ठीक है ना। वे प्रायः मुझे जो है स्वर्ग कहकर पुकारते हैं, ठीक है ना, इस तरह। नेक्स्ट पैसेज चिल्ड्रन हम देखेंगे, सिंस टाइम इमेमोरियल आई हैव टेकन केयर ऑफ द नीड्स ऑफ योर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स, राइट। सिंस टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल मीन्स क्या होता है, काफ़ी एंशियंट, या आप कह सकते हो पुरातन, आप एक शब्द है, ठीक है ना। तो सिंस टाइम इमेमोरियल मतलब पुरातन समय से जो है, आई हैव टेकन केयर, मैंने टेक केयर किया है, मैंने लुक आफ्टर किया, मैंने देखभाल की है, ऑफ द नीड्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, आपके दादा, एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स, और परदादा की आवश्यकताओं को, ठीक है ना। अर्थ पृथ्वी बोल रही है कि पुरातन समय से जो है मैंने आपके दादा और आपके परदादा की ज़रूरतों का मैंने देखभाल किया, मैंने उसको क्या किया, उनकी ज़रूरतों को क्या किया, मैंने पूरा किया है, ठीक है ना। आई हैव गिवन देम ऑल दैट दे वांटेड,
आई हैव गिवन देम, मैंने उनको वह सब दिया है दैट दे वांटेड, जो वे चाहते थे। पृथ्वी बता रही है, इसमें अर्थ बता रही है कि आई हैव गिवन देम ऑल दैट, मैंने उनको वह सब दिया है दैट दे वांटेड, जो वे चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ठीक है ना। मैंने उनको क्या दिया, भोजन दिया है, क्लॉथिंग कपड़े दिए, एंड क्या दिया मैंने, शेल्टर दिया, शरण दिया, एंड कंटिन्यू टू गिव इट टू यू टू, और मैं कंटिन्यू जो है, मैं लगातार जो है आपको भी जो है देती आ रही हूँ, ठीक है ना। पृथ्वी ऐसा कह रही है कि मैंने आपके ग्रैंडफादर की सर्विस की, सेवा की, मैंने आपकी ग्रैंडफादर्स की थी, और यहाँ तक कि मैं आपकी भी क्या कर रही हूँ, एक तरह से सेवा कर रही हूँ। जो भी है मेरे पास मैं वो सब आपको क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ, ठीक है ना। योर एंसिस्टर्स वर वंस वेरी थैंकफुल टू मी, योर एंसिस्टर्स, आपके जो एंसिस्टर्स थे, जो पूर्वज थे। एंसिस्टर की इंग्लिश मीनिंग के लिए हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। एंसेस्टर्स मीन्स आपका जो है पीपल इन योर फैमिली हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम एगो, मतलब जो हमसे पहले थे, ठीक ना, जो हमारे परिवार के सदस्य मेंबर जो थे, जो हमसे पहले थे, ठीक ना, तो उनको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं। हिंदी मीनिंग इसकी आप देखोगे तो पूर्वज आप कह सकते हो, राइट। योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, वर थे वंस, कभी जो है, वेरी थैंकफुल, बहुत कृतज्ञ थे, बहुत, टू मी, मेरे प्रति, कहने मतलब योर एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो है कभी मेरे प्रति बहुत ही थैंकफुल होते थे, हम, ठीक है ना, बहुत कृतज्ञ होते थे। आगे देखेंगे, टू मी एंड वर्शिप मी एज ए गॉड, वर्शिप्ड मी एज ए गॉड, और मेरी जो है एक ईश्वर की तरह, एक भगवान की तरह क्या करते थे, वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। हाउएवर, हालांकि, नोअडेज, हालांकि आजकल जो है, माई लैंड इज बिंग लिटर्ड, हालांकि आजकल जो है, माई लैंड, मेरी ज़मीन जो है, मेरी भूमि जो है, इज बिंग लिटर्ड, वो एक तरह से क्या किया जा रहा है, लिटर्ड किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, विद वेस्ट। वेस्ट मीन्स क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों से, गंदे पदार्थों से। हालांकि आजकल जो है, मेरी ज़मीन जो है गंदे पदार्थों से, अपशिष्ट पदार्थों से क्या किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। लोग हियर एंड देयर जो है क्या कर रहे हैं, वेस्ट फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ों को लेके पृथ्वी जो है थोड़ा सा क्या है, चिंतित है। वह अपने बच्चों को एक तरह से एड्रेस कर रही है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है कि इस इंस्ट्रक्शन को, इस निर्देश को फॉलो करो, और आप मुझे क्या रखो, क्लीन रखो, साफ रखो, ठीक है ना। आगे देखेंगे, देखेंगे, however nowadays my land is being littered with waste, the water in rivers and lake is unclean and full of domestic effluents, and the air is polluted with poisonous gases and chemicals, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन इसमें देखेंगे, हालांकि आजकल जो है, माई लैंड, मेरी भूमि जो है, अपशिष्ट पदार्थों से क्या की जा रही है, गंदा की जा रही है। द वाटर इन रिवर्स, मतलब नदियों में जो वाटर है, एंड लेक्स, झीलों में, इज़ अनक्लीन, वो आज क्या अनक्लीन है, नॉट फिट टू बी ड्रिंक, मतलब पीने की योग्य नहीं है, ठीक है ना, बहुत पॉइजनस है। एंड फुल ऑफ डोमेस्टिक इफ्लुएंस, और उसमें वह वाटर जो है फुल ऑफ डोमेस्टिक एफ्लुएंस मीन्स क्या होते हैं, घरेलू अपशिष्ट से क्या भरा हुआ है। तमाम हमारे घरों से निकलने वाले जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं, डोमेस्टिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको हम लेक्स में, रिवर्स में क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। आगे देखेंगे, एंड द एयर इज पॉल्यूटेड विथ पॉइजनस गैस एंड केमिकल्स, एंड एयर, और हमारा जो एयर है, जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, वह भी जो है विथ पॉइजनस गैस, मतलब विषैली गैसों से एंड केमिकल और रसायनों से क्या हुआ है, प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है ना। द रिजल्ट इज दैट नॉट ओनली डू आई लुक डर्टी, द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट यह नहीं है दैट ओनली, केवल यह है, आई लुक डर्टी, कि मैं केवल क्या दिखूंगी, गंदी दिखूंगी। पृथ्वी बोल रही है कि इसका रिजल्ट यह नहीं है कि मैं केवल क्या दिखूंगी, गंदी दिखूंगी, केवल मुझे जो देखेगा वो गंदा देखेगा। आगे देखो क्या है,
एंड अनक्लीन, और मैं क्या हूँ, अस्वच्छ दिखूंगी। बट आई हैव आल्सो बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट एंड डिजीज काजिंग जर्म्स। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आई हैव आल्सो बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड, मैं एक क्या बन गई हूँ, ब्रीडिंग ग्राउंड बन गई हूँ। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ब्रीड। ब्रीड मीन्स एक तरह से जहाँ पे एक तरह से प्रजनन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे जैसे इंसेक्ट हैं, आपके जर्म्स हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, उसी को हम ब्रीडिंग ग्राउंड बोलते हैं। बट आई हैव आल्सो बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड, मैं प्रजनन केंद्र बन गई हूँ, एक तरह से ज़मीन बन गई हूँ, फॉर इंसेक्ट, कीड़ों के लिए, एंड डिजीज़ काजिंग जर्म्स, और रोगाणु मतलब रोग कारक जो रोगाणु हैं, दैट आर हार्मिंग ऑल माई गुड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो आर हार्मिंग, हार्मिंग का मतलब एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, ऑल माई गुड ह्यूमन्स, मेरे अच्छे आदमियों को, एंड एनिमल्स, और जानवरों, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसमें, यू माइट थिंक, तुम्हें सोचना होगा, दैट ओनली बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑफिसेस आर टू बी ब्लेम्ड फॉर पॉल्यूटिंग माई इन्वायरमेंट। यू माइट थिंक, तुम्हें ये सोचना होगा कि ओनली बिग इंडस्ट्री, केवल बड़े जो उद्योग इंडस्ट्री हैं, जो कल कारखाने हैं, एंड ऑफिसेज और कार्यालय हैं, आर टू बी ब्लेम्ड फॉर पॉल्यूटिंग माई इन्वायरमेंट, मेरे इन्वायरमेंट को, मेरे पर्यावरण को पॉल्यूट करने का, प्रदूषित करने का सीधा ब्लेम केवल हम जो है इंडस्ट्रीज़ पे और ऑफिस पर, कार्यालयों पर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउएवर, हालांकि दैट इज़ नॉट द केस, जबकि ऐसा नहीं है। एवरीवन इज़ एट फॉल्ट इन सम वे, एवरीवन, हर किसी में जो है कुछ न कुछ क्या है, फॉल्ट है, दोष है, ठीक है ना। Thoughtless act on your part, such as throwing pencil shavings out of the window after sharpening the pencils, or discarding biscuit wrappers on the land while traveling. Thoughtless का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो विचारहीन व्यक्ति जो होते हैं, एक्ट ऑन योर पार्ट, विचारहीन व्यक्ति जो होता है उसका भी इसमें क्या होता है, एक तरह से रोल होता है, उसका भी हिस्सा होता है। क्या होता है कि जैसे थ्रोइंग पेंसिल सेविंग आउट ऑफ द विंडो आफ्टर शार्पिंग द पेंसिल, पेंसिल आप शार्प कर रहे हो तो उसका जो पेंसिल सेविंग निकलता है उसको आप विंडो से हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ क्या कर देते हो, फेंक देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और डिस्कार्डिंग बिस्किट रैपर्स ऑन द रोड वाइल ट्रेवलिंग, जब आप यात्रा कर रहे हो तो उस दौरान आप जो बिस्किट का रैपर होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हो, एक तरह से फेंक देते हो सड़क पर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऑल एड अप एंड मेक मी अनक्लीन, ऑल एड अप मतलब ये सब मिलकर जो है मुझे एक तरह से क्या करते हैं, अनक्लीन करते हैं, साफ नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन, हमें इसके लिए जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, टू सेव आवर अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन, जर्म्स एंड डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, ठीक ना। तो होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू, बाय, टेक केयर।